अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान शिष्य अजय का। इस वक्त हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के बॉय हॉस्टल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंशु शर्मा है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीटीवी में। थैंक यू सो मच। मैम, जो ऑर्गन डोनेट की जो आप कार्य कर रहे हैं, अभी तक कितना सफल हुए हैं और क्या लगा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के बॉय हॉस्टल में आई तो सफलता क्या मिला? हमारा जो बेसिक काम रहता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम अवेयरनेस लोगों को पहुंचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे ट्रांसप्लांट सेंटर्स को रजिस्टर करवाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आज तक हम अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो 170 के करीब एक्टिविटीज़ हम करवा चुके हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। कश्मीर रीजन को अगर हम बीच में ऐड करते हैं तो हम 170 एक्टिविटीज़ करवा चुके हैं और हमें 2500 के करीब प्लेजेस भी लोगों के अंगदान शपथ पत्र भी मिले हैं जो अंगदान करने के इच्छुक हैं अपने जाने के बाद। तो ये काफ़ी अहम मुद्दा है, लोगों में अभी इसको लेके उतनी जागरूकता नहीं आई है, जम्मू इस चीज़ में अभी काफ़ी पीछे है और हमारा मकसद यही है कि वो इस चीज़ को लेके अवेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अंगदान करने के लिए सामने आएँ ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी जान जो है बचाई जा सके। और मैं ये लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर एक जो इंसान है अगर वो अंगदान करता है, शपथ लेता है तो वो 8 लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकता है और उसके साथ-साथ 35 के करीब और लोगों की ज़िंदगियों को अच्छा कर सकता है। जैसे कि अंशु मैम ने बताया कि अभी भी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन मैं बता दूं कि भारत सरकार ऑर्गन डोनेट पर बहुत जोर शोर से कार्य कर रही है और उचित शिक्षा और ऑर्गन डोनेट का अभी भी पूरे भारत में बहुत सारा अभाव है। और इसी के बाद हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के बॉय हॉस्टल के वार्डन डॉक्टर अजय कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद। सर, आपके हॉस्टल में ऑर्गन डोनेट का आज जो चलाया गया था, मुहिम चलाया गया था, उसमें क्या कहना है? हाँ, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के पुरुष छात्रावास परिसर में, या यूँ कहूँ जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर में पहली बार आर्गन ट्रांसप्लांट के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया। और इस कैंपेन के पीछे की एक पृष्ठभूमि है और इसमें हम यानी जम्मू कश्मीर काफ़ी पीछे रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने वर्ष 2015 में ही पूरे भारतवर्ष के लिए हर एक स्टेट में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो की स्थापना की शुरुआत की थी। और जम्मू कश्मीर में यह संभव हो सका 5 अगस्त 2019 के बाद, 370 धारा हटने के बाद, जैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हो पाई हैं, उसी तरह ये भी सोटो इस्टेब्लिश हुआ। और उस सोटो के तहत जम्मू कश्मीर में लगातार अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का अभियान चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में आज जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के बॉयज हॉस्टल में ये अभियान चलाया गया और जिसमें आपने देखा कि छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि अगर देश की तस्वीर और तकदीर बदलनी है तो उसमें युवाओं की सबसे बड़ी भागीदारी होनी चाहिए। और इस कैंपेन में भी, क्योंकि हमने अभी सुना, जो एक्सपर्ट्स आए थे जो बता रहे थे कि कितने ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है, कितनी डेथ्स होती हैं और उन डेथ्स के बाद भी उनके ऑर्गन्स का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऑर्गन अगर ट्रांसप्लांट हो जाता तो शायद उनकी ज़िंदगियां बच जाती। और वो सारा रेशियो और डेटा देखने के बाद मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गईं और मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे ऑर्गन डोनेट करने का जो प्लेज है वो लेना चाहिए। और मैंने ऑर्गन डोनेट करने का प्लेज भी लिया और हमारे स्टूडेंट्स ने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, प्लेज लिया, और सबने ये शपथ ली है कि आने वाले समय में वो अपने आसपास के अन्य छात्रों को, अपने परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें और ये महत्व को भी समझ सकें कि हमारे जीवन के बाद भी हमारे जीवन का क्या उपयोग हो सकता है। तो आप आए और आपने इस बात को, कैंपेन को कवर किया, इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आईडीटीवी का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो हमेशा ही जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर किसी भी सकारात्मक पहल को लेकर उसको आगे बढ़ाने के लिए आगे आता है। तो इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद सर, करता जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो अंदर से ऐसा थोड़ा सा डरावनापन, चाहे जो ऐसा कुछ फील हो रहा था, क्या सोच रहे थे?
बिल्कुल भी क्योंकि नहीं। आप समाज के एक जागरूक हैं, आप प्रोफेसर हैं, बच्चों के बीच में रहना है, तो बिल्कुल भी क्या नहीं। क्या लगा? मुझे लगता है कि हम जिस ज्ञान परंपरा से, जिस संस्कृति से पल बढ़कर आगे बढ़े हैं, उस संस्कृति ने ही हमेशा दान देने की परंपरा सिखाई बचपन से, कि अपनी रोटी का एक हिस्सा दूसरे को, भूख लगी है तो कैसे देकर अपने कम खा के जीना है। और उसी क्रम में जब ये बात समझ में आई कि हमारे अंगों का क्या उपयोग हो सकता है हमारे जीवन के बाद भी, तो बहुत खुशी के साथ, मैं कह सकता हूँ एक्साइटमेंट के साथ, हमने वो फॉर्म फिल किया और बहुत अच्छा लगा। और मैं आज ये फील कर रहा हूँ कि मैं जीते जी तो जो कुछ भी करने का मेरा अपना जीवन का उद्देश्य है, उसके प्रति मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, लेकिन आज एक अंदर से खुशी हो रही है कि आने वाला, यानी मेरे जीवन के बाद भी मेरे जीवन या मेरे शरीर का कुछ उपयोग हो पाएगा, मेरे शरीर के अंगों का उपयोग हो पाएगा। तो ये बहुत खुशी। ग्रामीण अंचल या कस्बे अंचल के जो लोग अभी भी रहते हैं, सहमे रहते हैं, डरे रहते हैं, उनको क्या मतलब आप एक मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि अभी पूरे भारत में ऑर्गन डोनेट और उच्च शिक्षा का बहुत अभाव है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि अपने देश को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो जागरूकता की, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हर एक क्षेत्र में। ये हेल्थ सेक्टर की बात है, मैं तो हर एक क्षेत्र में, और ग्रामीण अंचल के लोगों में तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर उनको इस तरह के कैंपेन्स के माध्यम से जागरूक किया जाए, और इसमें हम सब की जिम्मेदारी बनती है, विश्वविद्यालयों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आसपास के क्षेत्रों के, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अवेयर करें, ताकि वो अपने जीवन का सही उद्देश्य, निहितार्थ समझ सकें और समाज और राष्ट्र के काम जीते जी भी आ सकें, और अपने जीवन के मृत्यु के बाद भी आ सकें, यानी मृत्यु के बाद भी आ सकें और जीते जी भी आ सकें। तो बहुत ही सुनहरा अवसर था मेरे लिए। मैं मानता हूँ कि इसमें, इसको लेकर कई बार भ्रांतियाँ होती हैं, कुछ धार्मिक मान्यताएं भी लोगों के माध्यम से, जो कुरीतियां हैं वो भी लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं, लेकिन खास करके भारत की जो संस्कृति और परंपरा रही है, उसमें हमेशा से ऐसी चीजों को प्रोत्साहन देने का काम किया गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के मुकेश मनाज, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अहम मुद्दे पर है, क्योंकि आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के बॉय हॉस्टल में ऑर्गन डोनेट की गई है, जिसमें से मुकेश मनाज भी हैं जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं। सर, आपने ऑर्गन डोनेट किया है, कैसा लग रहा है और क्या फील कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि जैसे अभी पूरा जो अपना अपना कार्यक्रम रहा, उसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आई कि हमको आफ्टर डेथ जो अपने हमारे जो ऑर्गन है वो हमको डोनेट करने चाहिए। और अगर मेरे ऑर्गन को किसी कोई भी ऑर्गन, चाहे लंग्स को मैं डोनेट कर रहा हूँ, चाहे किडनी है, हार्ट है या स्किन, जो भी मैं डोनेट कर रहा हूँ, उसको अगर डोनेट करने से किसी भी व्यक्ति का जीवन बच सकता है, मुझे नहीं लगता उससे बढ़िया कोई नोबल काज हो सकता है। और हर व्यक्ति को, हर इंसान को, और खासकर हम जो युवा वर्ग के लोग हैं, तो हम जो इस पीढ़ी के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, या इवन जो लोग नहीं भी हैं, तो उनको अवेयर हम सबको, खुद को भी करना चाहिए और अपने ऑर्गन को डोनेट करना। और अच्छा फील आता है कि हम भी एक अच्छा नोबल काज हम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, और इस दुनिया के लिए कर रहे हैं, और ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि एक नोबल काज ये है और हर व्यक्ति को ये करना चाहिए। डर नहीं लगा सर, फॉर्म जब फिलअप कर रहे थे? बहुत ऐसे विद्यार्थी थे जो थोड़ा सहमे हुए थे, लेकिन फील उन्होंने फॉर्म को किया है। आई थॉट टू मच टाइम कि मुझे क्या करना चाहिए, पर जब फिर बातचीत होने लगा सबसे और मैं खुद से भी सोचने लगा कि मेरे को क्या करना चाहिए, पर फिर बाद में कुछ क्लैरिटी होती गई विद द पैसेज ऑफ द टाइम कि आपको ये सब चीज़ें जो करनी है वो आफ्टर डेथ करनी है। और जब हम हमारी जब डेथ हो जाती है तो हमारा शरीर तो ख़त्म हो जाता है। यदि हम हिंदू है तो हमको जला दिया जाता है, या हम किसी और धर्म के तो हमारी जो उसको कब्र के अंदर या जो भी हमारी रहती है उसके अंदर, ज़मीन के अंदर डाल दिया जाए, तो हमारा शरीर तो किसी काम का नहीं आफ्टर डेथ। तो यदि मेरे शरीर के किसी अंग के पार्ट से किसी व्यक्ति का जीवन बच सकता है, तो उससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कोई नोबल काज़ है, और हर इंसान को ये करना चाहिए।